नमस्कार मित्रों, RVIS PCS क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सामान्य हिंदी का यह वीडियो लेकर आए हैं जो कि विशेषण विशेष से टॉपिक पर आधारित है। यह वीडियो RO परीक्षा ARO परीक्षा में पूछे गए विगत प्रश्नों को लेकर आया है। PCS परीक्षा के लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष्य है? तो इसमें विशेष शब्द छांटना है। अनासक्ति, अनुशंसित, अनासक्त और अपमानित। इसमें अनासक्ति आपका विशेष से है, ये ऑप्शन सही है। आइए व्याख्या देख लेते हैं। अनासक्ति विशेष है, इसका विश्लेषण है अनासक्त। इसी प्रकार अनुशंसित विशेषण है, इसका विशेष है अनुशंसा। अपमानित विशेषण है, इसका विशेष है अपमान। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष से है? देखिए, विषाद विशेष से है। विषाद विशेष है जिसका विश्लेषण विषण है। ठीक है। पौष्टिक पाठकीय भावुक विशेषण है, इसके विशेष से क्रमशः पौष्टिक का पुष्टि विशेष से है, पाठकीय का पाठक विशेष से है, भावुक का भाव विशेष से है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो बनारसी विशेषण है। बनारसी विशेषण शब्द है क्योंकि किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की विशेषता बता रहा है। बनारसी साड़ी की विशेषता बता रहा है, इसलिए यह विशेषण है। प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या बोलते हैं? विशेषण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे विशेषण बोलते हैं। रिपीटेड प्रश्न देखिए है। आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। विशेषण शब्द का इनमें से हमें चयन करना है। सरपंच, प्रपंच, पांचवा और पहुंच, इनमें से पांचवा विशेषण है। पांचवा विशेषण शब्द है क्योंकि यह निश्चित संख्या को व्यक्त करता है। संख्यावाचक विशेषण या क्रमवाचक विशेषण कहते हैं इसे। ठीक है। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द क्या बनेगा? तो ऋषि संज्ञा शब्द, इसे विशेषण बनाना है तो आर्ष बनेगा। ऋषि संज्ञा शब्द से विशेषण आर्ष बनेगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा विशेषण नहीं है? इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो भय विशेषण नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से भय विशेषण नहीं है बल्कि विशेष है। भय का विशेषण है भयानक, जबकि भयभीत, निर्भीक, भीरु विशेषता बता रहने वाले शब्द हैं, अतः यह विशेषण कहलाएंगे। एक प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण क्या होगा? मेधावी। प्रतिभा संपन्न छात्र का विशेषण मेधावी है, इसका विशेष मेधा है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? साड़ी की विशेषता बता रहा है नीला, तो गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है। आइए अगले प्रश्न पे आते हैं। इतिहास से विशेषण शब्द बनेगा, ऐतिहासिक विशेषण शब्द बनेगा। बी ऑप्शन सही है। तीसरा शब्द में विशेषण है, देखिए क्रमवाचक विशेषण है। तीसरे में पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब क्रमवाचक विशेषण है। आवृत्तिवाचक विशेषण में जैसे दूना, तिगुना, गणवाचक, गणनावाचक विशेषण 1, 2, 3। ठीक है। चौथाई शब्द में विशेषण क्या है? अपूर्ण बोधक विशेषण है। ठीक है। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विशेष्य कहते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। विशेषण द्वारा जिसकी विशेषता बताई जाती है वह विशेष्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, विशेष्य वह शब्द है, पहला ऑप्शन सही है, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, मोहन एक अच्छा विद्यार्थी है, वाक्य में विशेष्य क्या है? तो विद्यार्थी विशेष्य है। ठीक है। अच्छा विशेषण है। मोहन एक सुंदर बालक में वाक्य में विशेष क्या है? बालक एक विशेष्य है। आइए, सुधामयी, वात्सल्यमयी, तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष क्या है? तो उपयुक्त में से कोई नहीं विशेष है, क्योंकि सुधामयी का अर्थ सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी का अर्थ है वात्सल से भरा हुआ,
प्रेममयी का अर्थ है प्रेम से भरा हुआ, अतः सुधामय वात्सल्यमय प्रेममय विशेषण है, ना कि विशेष है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। बड़ा घर, छोटा आदमी, नीला वस्त्र में विशेषण विशेष्य कौन कौन से पद हैं? तो घर और आदमी और वस्त्र ये आपके विशेष्य हैं। सी ऑप्शन सही है। विशेष शब्द इसमें से छांटना है, तो सीताराम विशेष्य है। जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। इस दृष्टि से डी विकल्प सही है। आइए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। दोनों शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो दोनों समुदायवाचक है। दोनों शब्द है समुदायवाचक विशेषण है। प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? देख, कालवाचक विशेषण है प्रतिदिन। प्रतिदिन शब्द काल अर्थात समय बताने वाला है, यह कालवाचक विशेषण की श्रेणी में आएगा। निम्नलिखित में से इनमें से किस वाक्य में गलत विशेषण प्रयोग किया गया है? सी ऑप्शन देखिए, यही सरकारी महिला का अस्पताल है, महिलाओं का अस्पताल है। देखिए, यही सरकारी महिलाओं का अस्पताल है, वाक्य में विशेषण सरकारी गलत ढंग से प्रयुक्त किया गया है। विशेषण का सही प्रयोग इस प्रकार होगा, यही महिलाओं का सरकारी अस्पताल है। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका है। गुणवाचक विशेषण में कितने भेद होते हैं? तो 7 भेद होते हैं गुणवाचक विशेषण में। व्याख्या देख लीजिए। गुण को बताने वाले विशेषण गुणवाचक विशेषण होते हैं। 7 भेद इसके होते हैं, जैसे काल, स्थान, आकार, रंग, दशा, गुण तथा दिशा। काला घोड़ा तेज दौड़ता है में क्रिया विशेषण क्या है? तेज है। तेज क्रिया विशेषण है, जो क्रिया की विशेषता बताते क्रिया विशेषण कहलाते हैं। इस वाक्य में दौड़ता क्रिया है, इसकी विशेषता तेज है, अर्थात तेज क्रिया विशेषण है। गीला क्या है? गुणवाचक विशेषण है। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा है? तो अजित विशेषण है। अजित विशेषण जिसका विशेष अजय है। आकर्ष अनुशंसा विशेष है, इसका विशेषण क्रमशः अकर्मण्य अनुशंसित है। निम्नलिखित में कौन सा विशेषण निम्नलिखित शब्दों में विशेषण कौन सा नहीं है? अंतर विशेषण नहीं है। ये थोड़े से और प्रश्नों को ले लेते हैं। इसमें से संख्यावाचक विशेषण कौन सा है? तो 7 आपका संख्यावाचक विशेषण है। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से कौन सा है? उपासक है विशेष आपका। आइए, भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। कितने विशेषण और कितने विशेष हैं इसमें देखिए। तो विशेषण 1, 2, 3, भले और महान लोग, उचित और संयमित 3, 4 विशेषण हैं। देखिए, उचित संयमित व्यवहार की विशेषता क्या है? उचित और संयमित 2 हो गया। लोगों की विशेषता महान और भले, 4 विशेषण इसमें देखिए हो गए। और विशेष देखिए कितने हैं? लोग और व्यवहार। ठीक है, 2 विशेष हो गए, तो डी ऑप्शन आपका सही है। यह गाय अधिक दूध देती है, वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? तो दूध की विशेषता बता रहा है। सिंपल सा प्रश्न। विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण क्या है? तो पूज्य एक गुणवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? इसमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो विषाद विशेषण नहीं है। विषाद विशेषण देखिए नहीं है। निम्नलिखित में से कौन जो शब्द विशेषण नहीं उसका उल्लेख करना है? तो मानस विशेषण नहीं है, मानस। ठीक है, डी ऑप्शन आपका सही है। कौन सा विशेषण नहीं है? अगला प्रश्न भी यही है। तो तुम विशेषण नहीं है, तुम सर्वनाम है। निम्नलिखित में से विशेषण पद कौन सा है? आयात लोचना विशेषण है। आयात लोचना, आय लोचना विशेषण है, जबकि उपासना, उद्गार, वंदना विशेष पद है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।